जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर वॉरियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा जो आपका 26 दिसंबर को फिजिकल हुआ है बीएसएफ आरओ एंड आरएम का। तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ बात करेंगे, किस चीज़ में कौन से स्टैंडर्ड टेस्ट में ज़्यादा लोग आउट हो रहे हैं और आपको वहाँ पर फिजिकल देने जाते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं एंट्री से। तो जब आप एंट्री करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड और आपका 2 फोटो और आधार कार्ड, ये 3 चीज़ें चेक की जाएंगी। जैसे ही आप ये चेक करोगे और रिपोर्टिंग टाइम आपका जो लिखा है 6:10 मैक्सिमम, मान लो 6:10 तक एंट्री की जा रही है। तो जैसे आप पहुँचोगे आपका वहाँ पे एंट्री करते टाइम आधार कार्ड, 2 फोटो और एडमिट कार्ड चेक किए जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे एंट्री होती रहेगी एक एक करके, तो फिर जा कर के अंदर 100 का लगभग ग्रुप्स बनाया जाएगा, यानी कि बैच बनाए जाएंगे रनिंग के लिए जाते ही। और जैसे ही 100 ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, उसके बाद आपको सबसे पहले एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिलअप कराया जाएगा और उसमें आपको अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और ये 2 फोटो लगाना होगा। उसके बाद जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप होगा, सभी को चिप दी जाएगी और चिप से ही रनिंग कराई जा रही है, आरएफआईडी चिप से। तो रनिंग होगा, रनिंग में आपको पूरा का पूरा 8 मिनट टाइम दिया जा रहा है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं, यानी कि 90% लगभग, 10% आउट हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सर्दी का मौसम भी है और इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी रनिंग नहीं किया, ऐसे ही भर्ती देखने चले गए हैं। दूसरी बात, कंपटीशन का लेवल की बात कर रहे थे कई लोग कि हाई होगा। कंपटीशन लेवल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पर प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो हो रही है वो लगभग 60 या 65% ही लोग जा रहे हैं फिजिकल देने के लिए। क्योंकि जो वहाँ पर बुलाए गए कैंडिडेट्स हैं लगभग 1000-1200, उसमें से सिर्फ 300-250 ऐसे करके प्रेजेंट हो रहे हैं, या 400 के आसपास। तो यही मैं कहूँगा कि कई कैंडिडेट्स अब पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है। तो इसीलिए वहाँ पर प्रेजेंट भी स्ट्रेंथ जो कम हो रही है। इसके अलावा और हम बात करें कि रनिंग के बाद क्या होगा, तो जैसे ही रनिंग करोगे उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट दिया जाता है। उसमें अपना पानी वानी पी सकते हो, कुछ खा सकते हो। एक और चीज़ का ध्यान रखना, जब आप फिजिकल देने जाओगे तो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ले करके जाना, बिस्किट वगैरह जो भी चीज़ हो आपके पास अवेलेबल हो, बीच बीच में खाते रहना और पानी भी सफिशिएंट ले लेना। दूसरी चीज़ कि जैसे ही आपका रनिंग होगा, आधे घंटे रेस्ट दिया जाएगा, फिर तुरंत आपको लॉन्ग जंप के लिए ले जाया जाएगा। लॉन्ग जंप में मैक्सिमम लोग पास हो रहे हैं, लॉन्ग जंप में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 फुट कर दिया गया है लड़कों के लिए। फिर आता है हाई जंप की बारी। तो हाई जंप थोड़ा सा टफ है, कई लोग हाई जंप नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि इसमें चांस भी तो कई बार दिए जा रहे हैं लोगों को। 3 बार लिखा है, रिक्वेस्ट करने पे किसी को 4 या 5 चांस भी दे रहे हैं कि कैसे भी आप पास हो जाओ, लेकिन हाइट में फेल हुए हैं। तो हाइट में कैंडिडेट जो हाई जंप है ना, उसमें हाई जंप में कई कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी भी जिसके पास टाइम है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो घर पे, रस्सी वस्सी बांध के प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, और हाई जंप ज़रूरी है। फिर उसके बाद जैसे आपका लॉन्ग जंप हाई जंप हो जाता है, फिर आपको ले आया जाता है, सभी को बैठाया जाता है। उसके बाद आपका होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको हाइट मेज़रमेंट, हाइट के लिए सारा चीज़ डिजिटली है, कोई भी ऐसे जो फीते वगैरह से नहीं नाप रहे हैं, डिजिटली आपका मीटर लगा हुआ है जिससे आपकी हाइट मेज़रमेंट की जा रही है। हाइट में इशू ये आ रहा है कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आउट हो रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर दिया है बिना हाइट ऐसे ही जाने, उन्होंने डाल दिया उसमें, लेकिन किसी का 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे कम है। अगर 0.5 या 0.3 सेंटीमीटर कम है तो उसका चल जाएगा, थोड़ा सा अगर स्टाफ मैटर भी करता है। बाकी हाइट में बहुत ज़्यादा लोग फेल हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपटीशन का लेवल बहुत कम है। अगर फिजिकल जो क्वालिफाई कर गया बंदा और रिटन में अच्छे से मेहनत कर दिया, उसका सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हम बात करें, जैसे हाइट होता है, उसके बाद हाइट के बाद आपका चेस्ट। चेस्ट में कम लोग आउट हो रहे हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना अपना एक्सपेंसन का। अगर आपका 80 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको वहाँ पर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड भी करना है, ये भी ध्यान रखना। तो सांस को जैसे बंद करके और एक बार खींचते हैं, पूरा चेस्ट आपका एक्सपेंड हो जाएगा 85, यानी कि 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंसन।
तो ये ध्यान रखना एक्सपेंशन का, आपको यूट्यूब पे कई वीडियोज़ मिल जाएंगी कैसे चेस्ट एक्सपेंड करना है, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करूँ जैसे वेट में कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या होगा, हमें वेट में आउट कर देंगे। तो वेट का अभी कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि मेडिकल टेस्ट नहीं है, ये फिजिकल टेस्ट है। वेट अगर आपका 3 केजी 2 केजी कम है ज़्यादा है चल जाएगा इसमें, लेकिन मेडिकल टाइम पे ध्यान रखना, वहाँ पे आपको वेट में आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट का कोई चक्कर नहीं है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में लोग पूछ रहे थे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल ज़रूरी है। तो अभी मैंने बात किया तो वहाँ पे ये सारी डॉक्यूमेंट्स की मतलब कोई भी चेक नहीं कर रहे हैं। शायद पिछली बार जब हम दिए थे तो उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ में हुआ था, तो उसमें सारा चीज़ चेक किए थे। इस बार नहीं कर रहे हैं। तो अगर फिर भी अगर किसी के पास नहीं बना है तो अभी से बनवा लो अपना, डोमिसाइल है या कास्ट सर्टिफिकेट है सारे, क्योंकि वो चेक ज़रूर होंगे। और अपने 10th-12th के जो भी मार्कशीट वगैरह हैं वो सारे ले करके जाना, ये भी ज़रूरी है, चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और फ़ोटो अपना 3-4 ले लेना, क्योंकि 2 तो पहले ही आपको जाते लेंगे, एक फ़ाइल बनवाएंगे उसमें ले लेंगे आपका फ़ोटो और एडमिट कार्ड। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और हाइट का ध्यान रखना, क्योंकि हाइट में आउट कर रहे थे, थोड़ा अपना भी खड़े होने का पोस्चर वगैरह ठीक कर लेना कि कैसे खड़े होना जा कर के। और वेट में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जंप के लिए कई सेंटर्स पे गद्दा दिया गया है, हाई जंप के लिए कई जगह ऐसे ही रेत है, सैंड्स पे जंप करा रहे हैं। तो हाई जंप का बिल्कुल प्रैक्टिस कर लो। दूसरी बात ये कहूँगा कि रनिंग के लिए तो जो बिल्कुल रनिंग नहीं किए हैं वही लोग आउट हो रहे हैं, जो बिल्कुल रनिंग नहीं करते। 8 मिनट बताओ कौन नहीं कर सकता, 8 मिनट तो ईजिली कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये डिटेल एनालिसिस वीडियो मैं इसीलिए बनाया कि आपके जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको मैं सोचा थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ कि आसानी से आप उसको क्वालिफाई कर जाओ। ओके दोस्तों, तो कंटिन्यू रखो इसको और फिज़िकल अच्छे से दो अपना। जिसको भी जो भी डाउट है, अभी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स में उतना ज़्यादा चेक नहीं हो रहे हैं, मेनली आपका फिज़िकल है, पीएसटी एंड पीटी। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपना फिज़िकल दीजिए। इंजरी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हाई जंप की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा लोग आउट हो रहे हैं हाई जंप में, ठीक है, और हाइट में भी। तो इसको ध्यान में रखना। और क्या कहना था आपको, हाँ, डिक्टेशन के लिए मैं बता रखा हूँ, डिक्टेशन बहुत रोल प्ले करता है। अभी मैंने भी देखा है और कई लोगों से बात भी की जो मेरे साथ जब भर्ती हुए थे, तो सिर्फ डिक्टेशन की वजह से वो फाइनल मेरिट से आउट हुए थे। कई लोगों के इनिशियल मार्क्स कम थे, डिक्टेशन में 40 नंबर 45 नंबर ला के वो फाइनल सिलेक्शन लेकर के आज उनके जॉब के 2 या 3 साल हो गए, जॉब कर रहे हैं अच्छे से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डिक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर 50 नंबर लाने के लिए कितना पढ़ोगे उतना बड़ा सिलेबस, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे डेली 10 मिनट के लिए, तो आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ डिक्टेशन पे भी जोर दे रहा हूँ आपको। डेली मैं अपने अग्नि सीरीज़ में अपलोड भी कर रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखते रहो, डिक्टेशन लिखते रहो अपना। हो सकता है कि शुरू में आपको लिखने में दिक्कत आएगी, नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अपना पेन और पेपर पे ध्यान रखो और कान बिल्कुल खुले रखो। जो चीज़ मैं बोलता हूँ उसको लिखते जाओ। जो वर्ड्स आपके मिस्टेक हो रहे हैं उनको नोट करो एक जगह, देखो कि कहाँ पे गलती हो रही है स्पेलिंग्स में, उसको ध्यान दो और सुधारो, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो फिज़िकल का। मैं सोचा कि एक बार आपको बता दूं, जिससे कई कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आपकी हम मदद करने के लिए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। कि कई लोगों का सपना होता है, कई लोग सुनाते हैं कि मेरे मतलब घर में बहुत ही प्रॉब्लम है, मुझे सिलेक्शन लेना ज़रूरी है, कई लोगों की एज एक्सपायर हो रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मेहनत कर लो, इस बार हो जाएगा अच्छे से। और बिल्कुल इधर उधर ध्यान मत भटकाओ। जो ऑथेंटिक ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, रियल में जो चीज़ें ग्राउंड में हो रही है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। ओके दोस्तों, जय हिंद।